आखिर पवन सिंह चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? पवन सिंह ने राइज एंड फॉल छोड़कर आया था सिर्फ तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, और राइज एंड फॉल छोड़कर आने के बाद महज 2 से 3 दिन के अंदर पवन सिंह ने अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से जाकर दिल्ली में मुलाकात भी की है। सोशल मीडिया पर फोटो भी जमी और राइज एंड फॉल से भी बताया गया था कि पवन सिंह अभिनेता और गायक के साथ साथ एक नेता भी हैं, इसलिए जनता के सेवा करने के लिए जा रहे हैं। बिहार में इलेक्शन चुनाव आ रहा है, इसलिए पवन सिंह जा रहे हैं। उसमें पवन सिंह ने अपना वोट भी बटोरा सभी घर के कंटेस्टेंट्स ने मिलकर और कहा कि वोट फॉर पवन सिंह। लेकिन भाई इतना कुछ होने के बाद, जो कि राइज एंड फॉल के टीआरपी इतना बढ़ा था कि बिग बॉस के चक्कर में कोई नहीं था, और इतना बड़ा शो के बनाने के बाद और छोड़ कर आकर और उन्होंने सोचा कि विधायकी से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद पवन सिंह का ये पोस्ट क्यों आया कि हम विधायकी के चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के मदद करेंगे। भैया पार्टी के मदद तो आप राइज एंड फॉल में रह कर भी कर सकते थे, क्योंकि 29 दिन वहाँ पर रहना था, जो डेट अब ख़त्म हो चुका होगा। और हमको लगता है कि इलेक्शन से लगभग 20-25 दिन पहले आप बहरी आइए जाते, तो अभी कैंपेन भी नहीं बीजेपी के स्टार्ट हुआ है। तो कैंपेन जब से स्टार्ट होता तब से राइज एंड फॉल ख़त्म हो जाता, तो उधर भी हो जाता और इधर भी हो जाता, राजनीति भी हो जाता। लेकिन आनंद फानन में क्यों पवन सिंह राइज एंड फॉल छोड़कर आए? क्योंकि विधायकी के चुनाव लड़ना था। ये जनता का पूरा आश्वासन और बहुपूर्ण रूप से विश्वास हो गया था। लेकिन आज क्यों ऐसा पोस्ट किए पवन सिंह? आपको क्या लगता है कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के एक कारनामे के कारण पवन सिंह ने अपना पैर पीछे खींच लिया कि मैं खुद नहीं विधायक बनूंगा तो तुम कहां से बनोगी, तुम जाओ चुनाव लड़ो? आखिर क्या बात है? ज्योति सिंह के ई बवाल के कारण या ऐसा तो नहीं हुआ कि फिर इतना ज्योति सिंह बवाल कर दी कि अगले बार लेखा ऊपर से फोन आया, बोला गया कि पोस्ट कर दीजिए और पवन सिंह पोस्ट कर दिए? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।